Dear students, I hope you are quite well and energetic. Today we will study about chapter 2 microorganism friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो कि नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, उनको जो है केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द माइक्रोस्कोप. This is microscope. Microscope it is microscope. These parts उसके eyepiece, fixed draw tube and coarse adjustment. इसको जब अधिक घुमाना होता है तो इसको जो है कोर्स एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं. फाइन एडजस्टमेंट आर्म एंड ये जॉइंट है यहाँ पर. नेक्स्ट बेस, इट इज़ बेस एंड आयरिस, डायाफ्राम, कंडेंसर एंड स्टेज यहाँ पर इस स्लाइड रखते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव है उसके द्वारा जो है यहाँ से देखा जाता है. नोज पीस एंड बॉडी ट्यूब्स. तो दिस इज़ द माइक्रोस्कोप. इसमें 2 लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव्स. इनसे जो है एक लार्जर साइज इमेज बनता है. लार्जर साइज इमेज इट इज अंडरस्टैंड दैट इज इसमें ये आई पीस, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, ये आर्म है एंड ये जॉइंट है, बेस है यहाँ पर आधार. ये एक मिरर है एंड कंडेंसर, ये इट इज स्टेज क्लिप है, इसको मंच कहते हैं स्टेज को. एंड नोज पीस एंड ये बॉडी ट्यूब है एंड आई पीस. तो ये सूक्ष्मदर्शी, इट इज़ कॉल्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे. सूक्ष्मदर्शी एंड नेक्स्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. सेकेंड चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. Understand microorganism friend and foe. You have seen several kinds of plants and animals. तरह तरह के पेड़ पौधे दिखते हो. However, there are other living organisms around us which are normally cannot see. हमारे आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव ऐसे हैं जिनको हम जो है देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम बिना यंत्र या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, केवल नेकेड आई से नहीं देख सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स. यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grease white patches. उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड, नम रोटी कुछ दिन तक रखने पर सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है. पैचेस होते हैं ये. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे. यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. ये कहाँ से आते हैं? इन धब्बों को आवर्तक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, कि यह संरचनाएं क्या हैं और कहाँ से आती हैं. आवर्तक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास.
कॉन्वेक्स लेंस का होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको जो हम इस प्रकार से देखते हैं तो लार्जर साइज़, इसमें जी लार्जर साइज़ दिखाई दे रहे हैं पैचेस वगैरह ये, तो इस प्रकार से ये हम देख सकते हैं माइक्रो, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत से दिखाई देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक्टिविटी है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? अब देखिए इसमें जो है इस प्रकार से हम जो है एक पार्टिकल्स लेंगे, तो कुछ मिट्टी ले लेते हैं और रखते हैं उसको, इस प्रकार से मिट्टी ले ली और इसमें कुछ वाटर मिक्सअप करते हैं। वाटर मिक्सअप किया, ये बगीचे से अथवा मैदान में किसी बीकर से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेते हैं और इसमें वाटर मिक्सअप कर देते हैं। वाटर मिक्सअप करते हैं, देखिए इसमें इस प्रकार से, फिर इसमें फ्यू ड्रॉप्स, एक ड्रॉप लेंगे और उसको स्लाइड पर रख करके और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आफ्टर सॉइल पार्टिकल से हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो क्या दिखाई देगा? इट इज ऑब्जर्व दैट सम टिनी ऑर्गेनिज्म आर मूविंग अराउंड। कुछ सूक्ष्म जीव जल में इधर उधर घूम रहे हैं। सूक्ष्म जीव जो है जल में इधर उधर घूम रहे हैं, ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो एक्टिविटी 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो क्या इसमें भी मूविंग अराउंड है, कुछ टिनी माइक्रोब दिखाई देंगे। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका ऑब्जर्वेशन कीजिए। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम टिनी ऑर्गेनिज्म आर मूविंग अराउंड। तो हम देखते हैं कि बहुत छोटे सूक्ष्म जीव इधर उधर घूम रहे हैं, सूक्ष्म जीव इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है इधर उधर घूम रहे हैं। नेक्स्ट है दीज ऑब्जर्वेशन। तो हमने देखा अभी दो एक्टिविटी की, इसमें क्या हुआ? दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। इसमें देखते हैं कि बहुत से सूक्ष्म जीव इधर उधर तैरते रहते हैं। इन्हें परीक्षणों में पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। यद्यपि इसमें ये सभी माइक्रोब्स कैटेगरी में नहीं आते हैं। These microbes are so small in size that they cannot be seen with a unaided eyes। तो हम इनको जो है बिना अनएडेड आइज, जब तक माइक्रोस्कोप या और कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक इनको देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। कुछ ऐसे होते हैं जीव जो ब्रेड पर उगते हैं, फंगस है, कवक, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। डियर स्टूडेंट्स, आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है।
अभी आवर्तक लेंस देखा तुमने, ये जो आवर्तक लेंस है इसकी सहायता से देख सकते हैं, और क्योंकि ये लार्जर साइज जो है दिखाई देता है, तो फंगस जो कि ब्रेड पर फफूंदी आ जाती है उसको हम आसानी से आवर्तक लेंस की सहायता से जो है देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। और ये बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता नहीं देख सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड 4 मेजर ग्रुप्स, इनको जो सूक्ष्म जीवों 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। दीज आर ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। Some of these common microorganisms are shown in a figure 2.1, 2.4। इस फिगर देखेंगे, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई गए हैं। ये इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, अमीबा, पैरामीशियम एंड ब्रेड माउल्ड, पेंसिलियम, एस्परजिलस। तो दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अमीबा ये रेगुलर शेप्ड होता है और काफ़ी डिसीज़ भी ये करता है, इसी प्रकार से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है लुक है वायरस। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी जो है माइक्रोस्कोपिक हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म जो जिसमें ये पाए जाते हैं उसी सेल के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर ही ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। होस्ट मीन्स परपोषी में ही कोशिका के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, गुणन करते हैं। और होस्ट क्या होते हैं इनके लिए? बीच में भी ये बैक्टीरियम, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट और एनिमल्स। ये वायरस जो है इस इनके अंदर पहुंच करके और अपना रिप्रोड्यूस करते हैं और संख्या बढ़ाते हैं, गुणन करते हैं, मल्टीप्लाई। सम ऑफ दीज वायरस आर शोन फिगर 2.5। 2.5 में कुछ वायरस दिखाए गए हैं। देखिए 2.5 इट इज वायरस। इस प्रकार से 2.5 में देखेंगे ये वायरस है और शेप्ड देखेंगे। तो नेक्स्ट है common element like cold। common element like cold। cold means सर्दी। इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कप्स आर काज्ड बाय वायरस। ये वायरस के द्वारा होते हैं। कुछ जीव जो ये सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काज्ड बाय वायरस। ये वायरस के द्वारा ही चिकन पॉक्स, पोलियो वगैरह होता है। और इसमें कोविड-19 जो कोरोना डिसीज इस समय चल रही है, ये भी वायरस के द्वारा है, ये भी वायरस के द्वारा फैली हुई है। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। ये जो दस्त वगैरह होते हैं ये प्रोटोजोन्स द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवक्स, ये जो है एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया करता है। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, खसरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिसीज। ये बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, ये जो है बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली डिसीज़ हैं। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ
दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7th। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में क्लास 6 एंड 7th में पढ़ चुके हो, क्लास 6 और 7th में पढ़ चुके हो। और नेक्स्ट उसमें जो है अब इस पे इतना ही। अगले उसमें ये माइक्रोज कहाँ कहाँ मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ मिलते हैं और उसके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनीवेयर, हर जगह जो ये प्रेजेंट रहते हैं, और चाहे हॉट एरिया हो कोल्ड एरिया हो उसमें ये प्रेजेंट रहते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राप्त करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। बेस्ट ऑफ लक। It is, my dear students, to get recent videos of science, प्लीज़ सब्सक्राइब। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा तुम्हारे पास तुरंत पहुँच जाएगा। एंड लाइक शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पीरियड में जो नेक्स्ट वीडियो हुआ उसमें माइक्रो कहाँ कहाँ मिलते हैं, कि हमारे फ्रेंड हैं तो किस प्रकार से हैं, और एनिमीज़ हैं तो कैसे हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। ओके।